हे गाइस, मैं सुगंधा आपको सुनाने जा रही हूँ हमारी क्यूट सी लव स्टोरी ओए जानू, जिसकी ऑथर है मोनिका पट्टीदार। उसका चौथा भाग, चैप्टर 4, सपनों वाला। पिछली कहानी में आपने सुना कि जानवी उस अननोन नंबर से आए हुए फोन को अच्छी खासी डांट लगाने के बाद बहुत खुश हो रही थी। फिर उसका फोन दोबारा बजने लगा। उसने देखा मम्मा लिखा हुआ ब्लिंक हो रहा था। वो खुश हो गई। घर से माँ का फोन था। वो फोन उठाते ही बोली, हेलो मम्मा। निशी और मुस्कान उसे देख रही थी। वो चुप होकर बस फोन पर हाँ और ना में जवाब दे रही थी। निशी और मुस्कान दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगले ही पल जानवी ने फोन रख दिया। निशी ने उससे आके उसके पास आकर पूछा, तुमने हेलो के बाद कुछ और कहा ही नहीं, बस हाँ या ना ही करती रह गई, क्या हुआ? कुछ नहीं। जानवी एकदम शॉक में लग रही थी। क्या हुआ बहन, बोलेगी? निशी उसे हिलाकर पूछ बैठी। वो जो रॉन्ग नंबर से कॉल आया था वो ना पापा का नया नंबर था। मम्मा ने फोन किया था उस नंबर से और मैंने ना जाने कौन कौन सी देसी हिंदी वाली गालियां दे दी। मम्मा ने खूब सुनाया है। जानवी क्यूटली मुंह बनाते हुए बोली। उसकी बात सुनते ही निशी और मुस्कान जोर जोर से हंसने लगी। तू ऐसे ही है, आज तक तूने किसी की सुनी है? ऐसा हो ही नहीं सकता। सामने से आवाज नहीं आ रही हो, एक बार ही तूने डिसाइड कर लिया कि तुझे कोई तंग कर रहा है और तूने जी भर के उसे सुना दिया। अब आया ना मजा? मुस्कान उसके मजे लेते हुए बोली। हाँ, और तू खुद को कुछ ज्यादा ही हूर परी भी समझती है। निशी भी बोल पड़ी। चुप करो तुम दोनों। सामने से कोई बोला नहीं तो मुझे लगा कोई तंग कर रहा होगा, पर नेटवर्क इशू होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जानवी अपने सिर पर टिकाते हुए कुछ सोचते हुए बोली। निशी और मुस्कान जोर जोर से हंसने लगी। चुप करो दोनों, कपड़े पैक करने हैं कि नहीं? जानवी स्मार्टनेस दिखाते हुए बोली। ऐसे ही थी जानवी, गुस्सा एकदम दूध के उबाल की तरह, बस आया और गया, पर फिर अपनी गलती भी जल्दी ही मान लेती थी। कुछ देर में जानवी और निशी ने अपना अपना सामान पैक किया। मुस्कान बोल पड़ी, यार तुम दोनों तो परसों जा रही हो और मुझे 2 दिन बाद निकलना है। तुम दोनों के बिना एक दिन भी मैं कैसे रहूंगी, क्या करूंगी? कहते हुए मुस्कान सोचने लगी। निशी ने भोलेपन से उसकी तरफ देखा और अपने हाथ से रिंग उतार कर देते हुए बोली, तू ना ये पहन ले, इससे भूत पास नहीं होते। हे भगवान, कौन कहेगा कि तू मेरी बहन है? जानवी उसके पास आकर उसके सर पर एक टिकाते हुए बोली। निशी एकदम भोली भाली, वहीं जानवी एकदम निडर, सिचुएशन को समझकर रिएक्ट करने वाली। हाँ, वो बात अलग है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, जैसे अभी हुई थी जब माँ का फोन आया था। कुछ देर बाद सामान पैक करने के बाद उन्होंने सोने की कोशिश की, पर उन्हें नींद कहाँ आ रही थी। आखिर कल उन्हें अपने घर के लिए बस लेनी थी। दोनों ही बहुत एक्साइटेड हो रही थीं। इस बार वो काफी दिनों बाद अपने घर लौट रही थीं। रात गहरी होती जा रही थी और तीनों अपने बिस्तर पर पड़े पड़े बातें कर रही थी। यार सच में इस बार घर जाने को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। निशी बोल पड़ी। हाँ मैं भी, पर मैं दादू के बारे में सोच रही थी। जानवी कुछ सोचते हुए बोली। क्या? निशी ने आश्चर्य से उसे देखते हुए पूछा। यार ये दादू की याददाश्त की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई है? जानवी लेटे हुए ही बोल पड़ी। मुस्कान उनकी बातें सुन रही थी। सच्ची? वो बोल पड़ी। उन तीनों की बातें खत्म कहाँ होती। आपसी अंडरस्टैंडिंग इतनी थी कि पूछो मत। तीनों एक दूसरे के पूरे सपोर्ट में, चाहे कुछ भी गलत हो या सही, बस एक दूसरे का साथ देना तो देना है। हाँ, कल तो मुझे कह रहे थे कौन निशी,
निशी जानवी का समर्थन करते हुए मुस्कान को बताने लगी। हैं? जानवी अपने हाथों पर अपना सिर टिकाकर थोड़ी टेढ़ी हुई और उसे देखकर कहने लगी, हाँ सच्ची। निशी ने उसे देखते हुए जवाब दिया, वाला ही मालिक है। कहते हुए जानवी जमाई लेते हुए आगे बोली, मुझे नींद आ रही है, कोशिश करो तुम दोनों भी सो जाओ। और अपनी चद्दर तानकर अपनी आंखें मींच लीं। दोबारा मुंह खोलकर उन दोनों को सोते देखकर बोली, अब लाइट कौन बंद करेगा? निशी और मुस्कान ने फुर्ती दिखाई और झट से अपने अपने चद्दर तान लिए। जानवी गुस्से से उठी, एक नंबर के डरपोक हो दोनों, मुझे तो जैसे बाई समझ रखा है, सारे काम मैं ही करूं। निशी चद्दर में ही हंस रही थी। जानवी ने लाइट ऑफ की और अपने बेड पर आकर एक पैर निशी के ऊपर फेंकते हुए कहा, सो जाओ अब चुप करके और मुझे भी अपने सपने देखने दो। किसके? कौन है जो तेरी खैरियत पूछने सपनों में आने वाला है? निशी ने अपना मुंह चद्दर से बाहर निकालकर पूछा। मैं खैरियत पूछने वालों को सपने में नहीं देखती, मुझे तलाश उसकी है जो मेरा ख्याल रखे। जानवी कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर बोली, कौन है बहन, हमें भी बता दे। मुस्कान से अब रहा नहीं गया और वो पूछ बैठी, मुझे पता होता तो बता नहीं देती, चुप करके सोने दो। कहते हुए जानवी अपनी चद्दर तानी और अपनी ख्वाबों की दुनिया में चली गई। ये ख्वाब ही तो है जो सुकून ले आते हैं, वरना इस बेदर्द दुनिया में परेशानियों की कोई कमी नहीं। कुछ देर में मुस्कान और निशी भी नींद की आगोश में चली गईं। कहते हैं तकदीर लिखने वाला कुछ न कुछ सोच समझ के ही तकदीर लिखता है। तो क्या सच में जानवी के सपनों का राजकुमार उसकी तरह चंचल होने वाला था? जानवी के लिए इश्क इबादत है, तो क्या उसके प्रिंस के लिए भी इश्क इबादत होने वाला था? जानवी दीन के आगोश में अपने प्रिंस के सपने देख रही थी, पर उसी मुंबई के दूसरे छोर पर कोई था जो जाग रहा था। ये था आकाश सांगवी, जो कि एक पब में पार्टी कर रहा था। न दिन की खबर न रात का पता, वो बस नशे की धुन में डांस फ्लोर पर नाच रहा था और उसके साथ और भी कई लड़के नाच रहे थे। पूरा का पूरा झुंड नाच रहा था। नाचते हुए आकाश को अपने दोस्त सुमित का थोड़ा सा धक्का लगा और उसका पैर साथ में डांस कर रही लड़की पर चला गया। वो शराब के नशे में ही झूमते हुए सॉरी कहने लगा, लेकिन सामने वाली लड़की के बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ गया और उसने आकाश की कॉलर पकड़ ली। आकाश ने उसे एक पल को देखा और पास ही से जा रहे वेटर की ट्रे से शराब की बोतल उठाकर उस लड़के के सर पर मार दी। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे उनमें खून सवार हो। वो बिगड़ा हुआ शरीफ नवाब था, क्या करे, जब जरूरत थी किसी ने संभाला ही नहीं। वो लड़का सर पकड़कर मारे दर्द के कराहने लगा। आकाश ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। उसके दोस्त उसे उठाने को दौड़े। पब में अफरा तफरी मच गई। आकाश को अपने किए पर तनिक भी पछतावा नहीं था। वो लाल आंखों से उस लड़के को देख रहा था। वह इतने नशे में था कि सीधे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। सुमित उसके पास आया। अब्बे भाई, तूने ये क्या किया? कहते हुए उसके हाथ से वो बोतल लेकर नीचे फेंक दी। जिस लड़के के सर पर चोट लगी थी वो दर्द से तड़प रहा था। ये देखकर पब के मैनेजर ने पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। सुमित ने आकाश को वहां से निकलने के बाहर ले जाने की कोशिश की। वहां पे मौजूद बाउंसर ने उन्हें रोक लिया। सुमित चाहते हुए भी आकाश को बाहर नहीं निकाल पाया। उन दोनों के बाकी दोस्त तो फरार हो चुके थे। जब दोस्ती ऐसे लोगों से थी तो ये अंजाम तो होना ही था। जब आकाश खुद अपने साथ नहीं था तब सुमित उसके साथ था, पर होश दोनों को नहीं था। कुछ देर में पुलिस और एम्बुलेंस दोनों आई।
उस जख्मी लड़के को एम्बुलेंस में ले गया। पुलिस ने आकाश और सुमित को अरेस्ट करके गाड़ी में बैठाकर सीधे थाने लेकर पटक दिया। दोनों नशे की हालत में बेहोश हो गए थे। आकाश तो सलाखों के पीछे जाते ही नशे की हालत में सो गया, पर सुमित थोड़ा होश में था। अब उसके पिछवाड़े पर डंडे पड़ने लगे। वो इतना चिल्लाया, पर आकाश के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सुबह के तकरीबन 5 बज रहे होंगे। रात को ड्यूटी पर बस 2 हवलदार थे और सुबह सुबह एक लेडी कांस्टेबल भी आ गई थी। सुमित की आंखें खुली। रात को धुनाई होने की वजह से उसका शरीर दर्द कर रहा था। उसने पास सोए आकाश को उठाने की कोशिश की, पर वो नहीं उठा। वो सलाखों के पास जाकर हवलदार से मदद मांगने लगा। अब आकाश का नशा भी उतर चुका था। उसने देखा सुमित किसी हवलदार के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। उसने उठने की कोशिश की, पर उसके हाथ और पैरों में दर्द होने लगा। जमीन पर रात भर एक ही पोज में पड़े रहने की वजह से उसका शरीर अकड़ चुका था। वो जैसे तैसे अपने टेढ़े मेढ़े शरीर को ठीक करके उठा कि उसने देखा कि सामने से दूसरा हवलदार चाय लेकर आ रहा है। वो सलाखों के पास जाकर बोल पड़ा, अबे सुमित, बोल उसको कि मुझे भी चाय दे। सुमित ने उसकी तरफ देखते हुए अपना सिर पीट लिया। अचानक हवलदार बोल पड़ा, ए चुप कर, कि तेरे लिए नहीं है। बिगड़े बाप की औलाद, समझ रखा है कि साले ने खुद को। सामने से एक लेडी कांस्टेबल आते हुए दिखी। सुमित फिर उस लेडी कांस्टेबल को मक्खन लगाने लग गया। देखिए मैम, आप तो समझदार हैं, हम कोई छोटी सी चीज नहीं है। ये शैलेश सांघवी का बेटा है, आकाश सांघवी। ए चुप रहे, झूठ बोल के बाहर निकलना है तुमको। वो लेडी कांस्टेबल गुस्से से चिल्लाकर बोली, हे भगवान, मैं तो इसे लेडी समझ रहा था, ये तो एड़ी निकली। सुमित ने कहते हुए आकाश की तरफ देखा। और तू हीरो, बॉटल दी मारी लड़के को? सुमित उसे देखते हुए बोला। हाँ यार, होश में नहीं था। कल क्या कर बैठा? ज्यादा गड़बड़ तो नहीं हुई ना? मेरे बाप ने मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। आकाश अपने सर पर हाथ लगा के सलाखों के सहारे नीचे बैठ गया। उन दोनों के फोन बाहर थाने में जमा थे। आकाश फट से उठा और हवलदार से रिक्वेस्ट करने लगा, सर एक फोन कर लेने दो, चुप करके बैठो। वो हवलदार चाय पीते हुए उसे फटकारने लगा कि टेबल पर रखा आकाश का फोन बजने लगा। उसकी रिंगटोन सुनकर हवलदार एकदम से डर गया। ए कपटी भगवान, है कपटी मनुष्य, क्या ये अजीब सा रिंगटोन लगा कर रखा है? मेरे को तो सही में लगा कि कुत्ता आ गया है। क्या अजीब प्राणी है ये? हवलदार चिल्ला कर बोला। गुस्से में हवलदार ने उसका फोन बंद करके पटक दिया और लेडी कांस्टेबल के साथ गुफ्तगू करते हुए अपनी चाय की चुस्कियां लेने लगा। साला ये लैला मजनू हमारी नहीं सुनेंगे। अब बस भगवान से प्रार्थना कर कि मॉम हमें ढूंढ ले। आकाश ने मायूस होकर बोल पड़ा। अब आगे क्या होगा? क्या आकाश और सुमित जेल से बाहर निकल पाएंगे? आइए जानने के लिए सुनते हैं ओए जानू, मेरे यानी सुगंधा के